मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाय, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय, ये अपन आज से विषय प्रारंभ करेंगे। पहले भी अपन ने अरंत को द्रव गुण पर्याय की चर्चा में भी मोह क्षय की चर्चा है। वास्तव में मोह क्षय करने का ही उपाय जीव को करना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण एकमात्र मोह है और सुख का कारण एकमात्र सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, अपने स्वरूप में अपनापन, ये सुख का कारण है। हम सबका एक ही प्रयोजन है कि हम सुखी होना चाहते हैं और हम सब सुखी होने का निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन अभी तक अनादिकाल से सारे प्रयास झूठे सिद्ध हुए हैं। एक चींटी भी, मच्छर भी, सब छोटे से छोटा समझ लो जिस पर्याय में जो जीव है, सभी उपाय कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं, सभी सुखी होने के उपाय में लगे हुए हैं। हम सब भी अपनी जितनी बुद्धि चलाते हैं सुखी होने के लिए चलाते हैं, लेकिन सुखी नहीं होते, क्योंकि सुखी होने का उपाय तो मोह का नाश करना है और मोह के नाश का उपाय करते नहीं। सुखी होने के लिए पर पदार्थों का संग्रह करते हैं, शादी, इत्र पुत्र, मकान, दुकान, संयोग, इनमें सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सुखी होने के सच्चे उपाय नहीं है। और ये प्रत्यक्ष भाषित होता है कि इससे सुखी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी सच्चा मार्ग पता नहीं होने पर जीव वही सुख सुख की बार बार तलाश करता है, करे क्या समझ में तो आता नहीं। जैसे समुद्र में जहाज पर बैठा पंछी जब उड़ता है, उड़ने की कोशिश करता है, तो चारों तरफ पानी 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 देखता है और फिर वो वापस उसी जहाज पे आ जाता है। ऐसे ही इस जीव को सुखी होने का उपाय पर पदार्थी भाषित होते हैं और कदाचित कभी कभी उनसे राग देश हो जाए तो उनसे वियोग हो जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन वो सुखी होने का उपाय फिर वहां पे भी वही करता है, फिर उन आश्रम में, संयोगों में, शिष्यों में, फिर वही समाज में, मंदिर में, फिर वहां एकत्व कर बैठता है। तो इसलिए सुखी होने का उपाय ना तो संयोगों से भागना है और ना संयोगों को अपना मानना है, उसमें रचना है। सुखी होने का उपाय मोह का नाश करना है। तो ये जो चर्चा चल रही है कि मोह का नाश करने का उपाय श्री गुरुओं ने जो बताया है, उस प्रयास को, उस पुरुषार्थ को कैसे करें, क्या है वो उपाय, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम सब दो तरफा न काम करके एक तरफा करें। देखो अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा, मेरा महत्वपूर्ण चर्चा आएगी। हम सब तत्व ज्ञान जानने के बाद भी, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमें आत्मा क्यों नहीं मिलता, हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, हमें अकर्ता ज्ञायक भाव की सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं होती, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। ये सब प्रश्न जो है ना, ये सोचो, विचार करो कि आखिर बात क्या है। हम चर्चा चर्चा में लगे हुए हैं, लेकिन अंतरंग में तो वही संयोगों में सुख दिख रहा है। ये सब अपन को बार बार विचार करना चाहिए कि आखिर है क्या बात, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ये जब अपन विचार करते हैं, इसी का नाम तत्व विचार है। इसलिए चर्चा करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंतरंग में निर्णय जब तक नहीं बने, तब तक बार बार विचार करना चाहिए कि पर पदार्थों सुख आएगा कि नहीं आएगा। अभी देखो पढ़ते हैं पहले,
पहले कहा जा चुका है कि जो अरहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसके मोह क्षय को प्राप्त होता है। अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय रूप से किस प्रकार जानना चाहिए, मोह का नाश कैसे होता है, यह सब यहाँ कहा जाएगा। प्रवचन सार जी के गाथा 80, 81, 82 में संपूर्ण शास्त्र का सार भरा हुआ है। आचार्य देव ने 82वीं गाथा में कहा है कि 80 एवं 81वीं गाथा में कथित विधि से ही समस्त अरहंत मुक्त हुए हैं। वर्तमान भव्य जीवों के लिए भी यही उपाय है। जिस आत्माओं को अपनी योग्यता के पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव को प्राप्त करना है और मोह के क्षय करना है, उन आत्माओं को पहले तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, देखो ये अपन का कितना परम सौभाग्य है। अब देखो अपन ने भूतकाल की बातों में तो कोई ज्यादा अपन उसमें समझते नहीं ना, अपन को की दिखती हैं, लेकिन इतिहास की अपेक्षा देखें तो वर्तमान में जो स्थिति है, अपन का कितना परम भाग्य सौभाग्य कि अपन को ये बात सुनने मिल रही है और अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तो देखो हमारे हाथ में भगवान बनने की कला लग गई। भगवान बनने की कला माने भगवान कैसे बना जा सकता है, ये समझ लो हमें पता चल गया। देखो हम सब भगवान हैं, ये बात परम सत्य है, लेकिन सोए हुए भगवान हैं, जागे हुए भगवान नहीं है। हम हैं तो भगवान, लेकिन भगवान होते हुए भी मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, पर्याय दृष्टि के कारण अपने को मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर संयोग आदि वाला हूँ और यही मेरा स्वरूप है, ऐसा वो भगवान अपने को मान रहा है, जबकि स्वभाव से हम भगवान हैं। स्वभाव से भगवान है माने वास्तव में असली में भगवान है। कोई कहने के लिए नहीं है, कोई आपको चने के पेड़ पर चढ़ाने के लिए नहीं है, कोई जबरदस्ती में नहीं है, नहीं, हम वास्तव में भगवान हैं। फिर हमें भगवान का आनंद क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अपने को भगवान देखते नहीं है। हम अपने को जैसा देखते हैं हमें वैसा अनुभव हो रहा है। हम अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, संयोग से देखते हैं, देह वाला देखते हैं, संयोग वाला देखते हैं, उनका कर्तृत्व अपने ऊपर रखते हैं, उनकी चिंता अपने हाथ में रखते हैं, उनका परिणाम मुझे कराना है, ये अंदर मान्यता रखते, इसलिए दुख होता है। वास्तव में सारे दुखों का कारण क्या है, पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि से दुख चल रहा है। तो देखो हम भगवान होते हुए भी दुख भोग रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि हमें कोई दुख का कारण, हमें कर्म बन गए, बन गए, नहीं। असली कारण ये है कि हम भगवान होते हुए भी अपने को भगवान देखने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कला हमारे हाथ में लग गई है, वेद ज्ञान की कला, देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, ये अलग अलग हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात है। अरे किसी आदमी को लोक में डायमंड की खदान मिल जाए, सोने बनाने की विधि पता चल जाए कि सोना कैसे बनता है, वो आदमी तो भाई साहब इतना हर्षित होगा, इतना आनंदित होगा, उछलेगा, मन ही मन कितना प्रसन्न रहेगा, उसे पता है सोना बनाना जान गया मैं, अब मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ। यहाँ तो भगवान बनने की कला पता चल गई कि भगवान कैसे बन, और फिर भी हम मुरझाए हुए हैं, फिर भी हमारे अंदर दुख चल रहा है। तो क्यों चल रहा है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बात पता तो चल गई, समझने में तो आई, लेकिन श्रद्धा में नहीं आई। और श्रद्धा में जब तक नहीं आएगी तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, अपने में अपनापन जब तक नहीं आएगा तो बात समझ में आ गई, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन उसका आनंद कब आएगा, जब वैसी श्रद्धा होगी। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, समझने जैसी बात है, पूरब में और पश्चिम में क्या अंतर है। विदेशी जो लोग होते हैं और इंडियन जो हैं, भारतीय हैं, हम लोगों में क्या अंतर है, कभी देखा आपने? देखो उनके यहाँ और हमारे यहाँ में एक मूलभूत अंतर आपको बहुत देखने मिलेगा, तुम भी नोटिस करना। वहाँ के लोग जो हैं टू द पॉइंट है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी जीते हैं। उनको अपना जो काम करना है, जैसा करना है वो करते हैं। वो अच्छे का भी कर्ता अपने को मानते हैं, वो बुरे का कर्ता भी अपने मानते हैं। क्योंकि वहाँ अकर्ता की बात नहीं चलती, वहाँ ज्ञाता की बात नहीं चलती, वहाँ धर्म की इस तरीके की व्याख्याएं नहीं होती, वहाँ सीधी सीधी चर्चा चलती, जिंदगी जियो, मस्त जियो,
ना आगे कुछ है ना भी, वो मस्त रहो। तो वो एक टारगेट लेके चल रहा है कि साहब जो कुछ है यही है, भोगो भागो मस्त रहो, कमाओ खाओ ऐश करो। अब देखो हिंदुस्तान में क्या है, पूरब में क्या है कि यहाँ पर एक से एक ज्ञानी पुरुष पैदा हुए हैं, एक से एक ज्ञानी हुए। 24 तीर्थंकर की जन्मभूमि है भारत देश। कितने बड़े बड़े महापुरुष, कुंद कुंद, हमने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ज्ञानी पे ज्ञानी हुए यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ज्ञानियों ने अपने अनुभव से बात बताई कि मैं परम आकर्ता हूँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। ये उनने अनुभव से जानी, उनने ज्ञाय भाव की दृष्टि करके जानी। अपने को जब चैतन्य देखा तब उनने ये बात कही। और ऐसे एक ने नहीं कही, एक से एक महापुरुषों ने कही। अब जब महापुरुषों ने कही कोई बात, तो जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो इनकार तो नहीं कर सकती कि महावीर जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। वो कहेंगे साहब बहुत, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, इनने ये बात कही, इनके पीछे तो देव घूम रहे हैं, तो स्वीकार कर ली। अब स्वीकार तो कर ली, लेकिन अनुभव की ओर नहीं गए। तो अनुभव से नहीं गए तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों में एक अलग तरह का मायाचार चलता है। वो मायाचार टोडरमल जी ने आज से 300 बरस पहले लिखा। उन टोडरमल जी साहब ने लिखा कि ये जीव क्या करता है कि जो अच्छे कार्य होते हैं, जो इसके अनुकूल होते हैं, उनका तो कर्ता बन जाता है। उनका तो कहता है कि मैं करता हूँ, मैंने किए, मैंने अपनी दम पे पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने लाखों रुपए जोड़े, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने घर गृहस्थी ऐसी बनाई। और जब काम विपरीत होते हैं, जो इसके बस में नहीं होते हैं, जो हमारे अनुसार नहीं होते हैं, जिनमें हमारी नहीं चलती हुई दिखाई देती है, उसको 2 काम करता है। भगवान के ऊपर सौंप देता है, तो भैया भगवान की ये इच्छा होगी। और दूसरा काम सौंप देगा कि साहब कर्मों की ऐसी व्यवस्था है, हमारा कर्म का उदय खराब है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मायाचार पैदा हो गया, दुविधा पैदा हो गई, अंदर में सरलता खत्म हो गई। सरलता कैसे खत्म हो गई कि एक तल में तो हम अपने को कर्ता मानते हैं और एक तरफ से हम अपने को अकर्ता मानते हैं। तो जब हमारे अनुकूल प्रसंग बनता है तो हम कर्ता बन जाते हैं कि मैंने किया, मंदिर मैंने बनवाया, अगर मैं नहीं होता तो मंदिर का काम चल ही नहीं सकता था। और जब काम बिगड़ते हैं तो हम दूसरी सिद्धांत को पकड़ लेते हैं कि साहब मैं तो करता हूँ, काम तो जो होना है वो तो होना ही है, केवली ने ऐसा कहा है। तो इससे क्या हुआ कि इससे दोहरी जिंदगी हो गई, जीवन नरक बन गया, इससे जीवन में अशांति हो गई, क्योंकि जीव को कुछ पता ही नहीं है। महा और स्थिति खराब हो गई। अरे कम से कम अच्छे के कर्ता बनते हो तो बुरे के भी बनो, कम से कम पूरी जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर तो लो। लेकिन अच्छे अच्छे के कर्ता तो बन जाना और बुरे बुरे के कर्ता दूसरे को मना देना, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर और कर्मों के ऊपर डाल देना, तो इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर बेईमानी पैदा हो गई। इसीलिए हमारे अंतरंग में वो सरलता नहीं दिखाई देती, जो सरलता शायद एक अधार्मिक आदमी के अंदर दिखाई देती। क्यों? तो उसको इस तरीके की बातें नहीं आती। वो बुरे का भी अपने ईमान दे, भैया मैंने किया और अच्छा भी मैंने किया। वैज्ञानिकों में बहुत रहती है ये बात, जो किया हमने किया, हमने। वो कहीं नहीं कहते कोई भगवान कर रहा है, और वे अपनी रिसर्च में लगे रहते हैं और वो उसी बात को स्वीकार करते हैं जो कर लेते हैं। नहीं है भाई, हमें नहीं पता इसके बारे में। उनसे पूछो कि साहब आप क्या खोज कर रहे हैं, वो कहते खोज चल रही है, अभी कोई निर्णय नहीं किया है। लेकिन हम बिना रिसर्च के ही सारे निर्णय सुना देते हैं। परमात्मा है, भगवान कितने गुण हैं, भगवान ऐसे विराजमान है, ये सब सुनाते जाते हैं। और हम तो ज्ञाता दृष्टा है, हम तो राग देश से, जबकि अनुभव कुछ नहीं किया। तो अनुभव के बिना ये सारी बात बेईमानी हो गई। और ये आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, ये कभी नहीं कहा, किसी ग्रंथ में नहीं कहा, किसी ज्ञानी ने नहीं कहा। कुंद कुंद अमृत चंद समंतवत, किसी आचार्य ने कहीं ये नहीं लिखा कि तुम अपने मन से बिना अनुभव के मान लेना, या जो जिनवाणी में लिखा है आंख बंद करके मान लेना। और जैन दर्शन में तो मुख्य बात इस बात को रखा गया कि अनुभव के बिना नहीं मानना, चाहे साक्षात तीर्थंकर ही क्यों ना आ जाए। ये जैन धर्म पहले क्यों कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति को मुख्य नहीं किया। ये तक नहीं कहा कि साहब महावीर ने कही तो मान लो, वो कहते नहीं, महावीर ने ये कहा है कि जो अनुभव में जब तक जो बात नहीं आए तब तक नहीं मानना। इसलिए सब व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सब लोग धर्म की बातें करते हैं और अंदर नरक चलता रहता है, अंदर दुख चलता रहता है, मोह मिटता नहीं। मोह का नाश होने का बात करते हैं, मोह नाश होता नहीं। उल्टा हमारी आसक्ति ज्यादा दिखाई देती है।
हमारे प्राण निकलते हैं दान देने में, जबकि हम एक तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं है, रुपया पैसा तो मिट्टी है, और अगर किसी को 2 रुपए देने पड़ जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ हम ही को होती है। क्यों? ये क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बातें सिर्फ बड़ी-बड़ी बोली जा रही हैं, और वो बड़ी-बड़ी बातें हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही हैं। कई सालों से चली आ रही, हजारों वर्षों से चली आ रही। तो ये बातों को, क्योंकि कहने वाले बहुत बड़े महापुरुष थे, त्यागी वृत्ति मुनिराज थे, उनकी बात को तो झुठला नहीं सकते। ये तो हम कहते रहे कि नहीं, जो मुनिराज कह रहे वो सही है। लेकिन किसी के कहने से वो बात सही तो होगी, लेकिन मेरे अनुभव में जब तक नहीं आएगी, तब तक उसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए फिर हमने क्या सीखा? मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, पूजा, हर धर्म का ले लेना। सब लोग मंदिर चले गए, लेकिन सत्य के अनुभव के लिए कोई नहीं बढ़ता। मंदिर जाना सरल है, आपको पता है, शरीर का स्नान कराना सरल है, मन का स्नान कराना कठिन है। इसलिए लोग, हम रोज नहा लेते हैं और अपने को साफ सुथरा मानते हैं, लेकिन मन में मोह राग ज्यों के त्यों चलते रहते हैं, वो धोने की हमें हिम्मत नहीं होती। हम सुबह शुद्ध कपड़े पहन के भगवान का प्रक्षाल करते हैं, लेकिन मन का प्रक्षाल नहीं कर पाते। ये जो बाहरी जीवन है, हम इसको, इस रास्ते को चुन लेते हैं कि पूजा कराओ, भक्ति कराओ, एक दिन रोटी छोड़ दो, एक दिन अपन ऐसे कर लो, एक दिन मुनिराज की आराधना कराओ, किसी की सेवा कराओ, किसी को थोड़ा सा मंदिर में दान कराओ, अपन को तो ये ठीक है। लेकिन ये कहीं से भी धर्म को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। इससे धर्म का कोई रास्ता नहीं है। ये तो वास्तव में अपने मन को समझाने का एक तरीका है कि मैं कुछ धर्म का काम कर रहा हूँ। थोड़ा मंदिर कराए, स्वाध्याय कर लिया तो हमें लगता ठीक है, लेकिन अंदर मिथ्यात्व की जड़ें ज्यों की त्यों तमी रहती हैं, आसक्ति ज्यों की तो बनी रहती है, पर पदार्थों में सुख बुद्धि बनी रहती है। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, अंदर में हमारी जड़ें तो टूट ही नहीं रही हैं। देखो, धन में सुख नहीं है, ये निर्णय अभी तक नहीं बना, इतना समय सार सुनने के बाद भी। संयोगों में सुख नहीं है, ये निर्णय अभी भी नहीं बना। तो फिर कब निर्णय बनेगा? कैसे निर्णय करोगे? जब इतना सुनने के बाद भी निर्णय नहीं कर रहे, तो कैसे करोगे आप निर्णय? क्या सोचते हो आप? तो कोई निर्णय अपने से सुनते सुनते निर्णय बन जाएंगे? अगर सुनने से निर्णय बनते या पढ़ने से निर्णय बनते, तो 11 अंगों 9 पूर्व पढ़ने सुनने से निर्णय क्यों नहीं हुआ? त्याग व्रत करने से निर्णय बनते, इतने बार मुनि दीक्षा ली, फिर हमारा निर्णय क्यों नहीं हुआ? जैन दर्शन इकलौता दर्शन है जो ये बात कहता है कि ये जीव अनंत बार साधु बना। कोई दर्शन नहीं कहता ये बात। जैन दर्शन इकलौता एक दर्शन है जो कहता है कि जीव के ज्ञान का विकास 11 अंगों 9 पूर्व तक हुआ है, तब भी इसको आत्मा नहीं मिला। जैन दर्शन अकेला कहता है ये जीव 9वें ग्रेविक पर्यंत घूम के आया है, इतनी ऊपर की स्थिति में जाके आया है, फिर भी आत्मा नहीं मिला। जैन दर्शन अकेला है जो कहता है कि चेउपसम ज्ञान से आत्मा का कोई लेना, और दुनिया के दर्शन बाद में भले ही कहो सब कुछ करो, लेकिन जैन दर्शन में जो प्योर अध्यात्म की चर्चा आती है, वो इतनी शुद्ध आती है कि भाई साहब, उस शुद्धता में अगर कोई जीव नहा ले, अनुभव में चला जाए, तो आत्मा तुरंत मिल जाए। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि तुम गायक हो, प्रमत्त नहीं हो, आप प्रमत्त नहीं हो। ये बात पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। प्रमत्त तो ठीक है साहब, हम अशुद्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अप्रमत्त दशा भी मेरी दशा नहीं है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव की चर्चा आचार्य कुंद कुंद करके गए, तो कितनी गहरी चर्चा करके गए। इसीलिए हम सब अंदर में परंपरागत चीजों के आश्रित ना रहें, स्वाध्याय आदि करके संतुष्ट ना हो, निर्णय करना सीखें कि मैं अकर्ता हूं तो सब ओर से अकर्ता हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आधा अकर्ता बनूंगा, आधा कर्ता बनूंगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे काम मैंने किए, बुरे काम किसी और ने किए नहीं। मैंने अच्छे काम भी मैंने नहीं किए, मैंने बुरे काम भी नहीं किए। मैं आज एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था कुछ, उसमें बहुत अच्छी चर्चा थी। उसमें था कि हे भगवान, मैंने इतना शुभ कर लिया, इतने शुभ भाव कर लिए, इतने शुभ कार्य कर लिए कि अब मैं शुभ से थक चुका हूं और उससे मुझे कुछ नहीं मिला। और इतने ही मैंने अशुभ कर लिए, उनसे भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसीलिए अब मैं इन शुभ अशुभ को दोनों को ही अपने से भिन्न मानकर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शरण में जाता हूँ।
अभी हमें वर्तमान में क्या लगता है, शुभ भाव कर लो, थोड़े से रुपया पैसा कमा लो। अरे भाई, रुपया पैसा, मकान, दुकान, ये सब बाहरी चीजों में निर्णय होना चाहिए कि कितने ही संयोग अनुकूल हो जाएं, मैं सुखी होने वाला नहीं हूं इनके आश्रय से। मैं तो सुखी होऊंगा तो अपने ध्रुव के आश्रय से होऊंगा। ये जीव निर्णय करे, इसका नाम वास्तव में धर्म की शुरुआत है। खाली अंतरंग में मोह क्षय की बात करना और अंतरंग में मोह कोई बढ़ते रहना, तो वो क्षय करने का उपाय नहीं चल रहा। इसलिए देखो, अंतरंग में सरलता तब आएगी जब आप और हम एक तरफ बैठेंगे। हमारे साथ और कितनी गलतियां चल रही हैं, हमारी ज्यादा पढ़ाई है, नए विभाग है, ये है वो है, हम मिलाते रहते हैं। ये शुद्धने से है, ये निश्चयने से है। बेईमानी अंदर की खत्म ही नहीं होती, मायाचारी खत्म नहीं होती, हम जैसे हम वैसे रह ही नहीं पाते। हमारा जीवन दोहरी 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 चिन पूरी दोहरी जिंदगी भरी पड़ी हुई है। बोलते कुछ है, अंदर कुछ है। ऊपर से कहते हैं साहब हम आपके लिए पूरी तरह समर्पित हैं, ये है वो है, और वो रखते ही फोन रखते ही अरे फालतू परेशान करते रहते हैं। क्यों करना है ऐसे, क्यों इतना बोलना, ये औपचारिकताओं में इतने ज्यादा क्यों, अपन को जैसे हुक्म से नेचुरल तो रहो। तो ये सब कहाँ से पैदा हो रहा है, ये यहाँ से पैदा हो रहा है कि दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कि मैं होशियार हूँ और मैं इन लोगों को ऐसी बातें करूंगा तो अच्छा लगेगा और ये बढ़िया खुश हो जाएंगे और हमें करना धरना कुछ नहीं है। माने बातों की रोटी खिला देना, लेकिन अंतरंग में गहराई से विचार करो कि मैं शुद्धात्मा की इतनी गहरी बात सुन चुका हूँ और इतना उथला जीवन जी रहा हूँ, तो ये मेरे लिए धिक्कार, इतना उथला जीवन मेरा नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में एक निर्णयात्मक स्थिति होनी चाहिए। मुझे किसी का काम करके देना है तो देना है, किसी की हेल्प करनी है तो करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। अंतरंग में इतना जीवन का एक निर्णय बने तो मोह क्षय के रास्ते खुलते हैं। और जो समय देखकर चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, बातें इधर से उधर घुमा रहे हैं, अंतरंग में वहीं की वहीं दशा है। पैसे के लिए अति आसक्ति चल रही है, एक एक मिनट पैसा पैसा दिख रहा है, संयोगों में पूरी बुद्धि पड़ी हुई है, बच्चों की चिंता में रात दिन लगे, मैं उनका परिणमन कराने में। तो भैया मोह ढीला होएगा कैसे, मोह ढीला करने का उपाय करा क्या। अरे भैया, मैं अनादि काल से अकेला हूँ, अनंत काल तक अकेला रहूंगा, और मेरा ये अकेला रहना कोई दुख का कारण नहीं है। सभी द्रव्य अकेले हैं, अपने में परिपूर्ण है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में हेर फेर नहीं कर रहा, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सभी द्रव्य अपने में मग्न है। मैं ही पर द्रव्य में एकत्व कर करके परेशान हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ। ऐसा जीव विचार करे तो मोह ढीला होता है। देखो, अनंत भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अरहंत भगवान और मैं ऐसे दो नहीं दिखने चाहिए। मैं माने अरहंत, अरहंत माने मैं। क्या कहा पंकज जी, मैं माने अरहंत, अरहंत माने मैं। दो नहीं दिखने चाहिए, एक। कितना दिखना चाहिए, एक। मंदिर में भगवान नहीं दिखने चाहिए, मंदिर में मैं दिखना चाहिए, और मैं नहीं दिखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया, प्रमोद जी ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई। मंदिर में मैं नहीं दिखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए, भगवान नहीं दिखना चाहिए, मैं दिखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, तो तुम अपने को जिस रूप में मैं देखते हो, मैं, वो मैं खत्म हो जाना चाहिए, और तुम भगवान को जिस रूप में भगवान देखते हो, उस रूप में भगवान खत्म हो जाने चाहिए। दोनों में एक समानता रहनी चाहिए कि ये भगवान और मैं, और मैं और भगवान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, एक है ना उसमें, जो मैं हूँ वह है भगवान, वह जो है वह हूँ भगवान। माने मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। का अर्थ क्या है कि पर्याय दृष्टि छोड़ देना। जब हम कल से मंदिर में पर्याय दृष्टि छोड़ देंगे, अरे भाई, मंदिर में पर्याय दृष्टि छूटेगी तो फिर बाहर पर्याय दृष्टि कैसे रहेगी। असली पर्याय दृष्टि जब छूटेगी तो ना मंदिर में रहेगी ना घर में रहेगी। हम अभी चारित्र मोह की बातें करते हैं। चारित्र मोह का अर्थ क्या है, आप क्या समझते हो, चारित्र मोह का अर्थ समझो। पंच इंद्री के विषय भोगों की वासना का उठना, उनके बिना चैन नहीं पड़ना, उनको चाहिए, ये चारित्र मोह के परिणाम हैं। और इनसे सुखी हो जाऊंगा, ये परिणाम, ये जो विषय भोग है ये मुझे सुखी कर देंगे, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है।
देखो भैया, पंच इंद्रिय के विषय भोग की वासना तो रहेगी जब तक आत्मा में रमना नहीं होगा। खाना पीना घूमना फिरना इन सब का तो ये सब राग आएगा, लेकिन इनसे सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता नहीं निकल रही तो फिर चारित्र मुंह में मत डालना। ये समझ लेना, ये तो मिथ्यात चल रहा है। देखो, हमारे अंदर में निर्णय कैसे होने चाहिए, लोग निर्णय क्या कहलाते हैं, निर्णय किसे कहते हैं। जैसे बेटी के बारे में राग है, उसके पालने पोषने के भाव हैं, उसके अच्छा बढ़िया से बढ़िया जीवन है, लेकिन अंतरंग में इस समय निर्णय रहता है कि ये पराये घर जाएगी, और वो ही निर्णय पूरे टाइम बना रहता है, उस निर्णय में कमी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जो विषय भोगों में बहुत लिप्त दिख रहा है, अति आसक्त भी दिख रहा है, लेकिन उसको एक समय भी निर्णय में ये नहीं आता कि इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों से मुझे सुख मिल जाएगा। वो ये जानता है कि अभी वर्तमान में मैं अपनी आत्मा में नहीं रम पा रहा हूँ, इस और ये व्यवस्था इस पर आएगी कि भोजन भी चाहिए और संयोग भी चाहिए, सुख भी चाहिए, माने वो क्षणिक सुख। लेकिन उसको पता है कि शाश्वत सुख, परमानेंट सुख, सदाकाल सुख तो मुझे अपने स्वरूप में रम के ही मिलेगा। तो वो क्षणिक सुख को क्षणिक मानता है, उसको शाश्वत बनाने का प्रयास नहीं करता। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सचिन जी, समझ में आया? क्षणिक सुख को क्षणिक सुख मानता है, वो उसमें कभी शाश्वत की कल्पना नहीं करता। वो निर्णय कर जानता है कि ये क्षण भर का है, इससे इतना काम निकल जाएगा, लेकिन ये इससे सदा काल में इसके भरोसे नहीं रह सकता। बस कितनी गजब की बात है। ये निर्णय जीव को कितना सुख देता है। हमारा कर्तृत्व उड़ जाए, हमें ये बात समझ में आ जाए कि मैं नहीं करता धरता, मेरे हाथ में नहीं है कुछ करने धरने का, मैं बिल्कुल महावीर भगवान की तरह वीतरागी हूँ। जैसे महावीर भगवान कुछ पर पदार्थों का करने धरने में समर्थ नहीं है, करने धर नहीं सकते, जैसे मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी उतना ही फ्री हूँ जितना महावीर भगवान है। मेरे ऊपर भी कोई बोझा नहीं है। ये बोझा तो मिथ्यात्व का है, जिसके कारण लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं होऊंगा तो मेरा घर परिवार का क्या होगा। मूर्खता की बातें हैं, इसमें दम ही नहीं है। ये बातें अंतरंग में निर्णय होना चाहिए कि मेरे से कुछ नहीं चल रहा, सब अपने आप चल रहा है, अपने आप परिणमन हो रहा है और होके रहेगा। उस परिणमन को मैं नहीं बदल सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो देखो एक आनंद आता है, और जैसे उस परिणमन का कर्ता धर्ता अपने को मानते हैं, मेरे को घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी, व्यापार धंधा, बस दुख हो गया। और न जीव तो, अरे हमारे हाथ में तो भाई साहब ऐसी रत्न हाथ में है, ऐसी चिंतामणि रत्न कहो या कुछ भी हो, जिसमें चिंता का लेस मात्र भी नहीं है। क्यों? कि देखो, मैं मरने वाला हूं नहीं, मेरा जन्म हुआ नहीं, मैं शाश्वत हूँ। पर्याय बदलती रहती हैं, पर्याय बदलेगी मैं नहीं बदलता, संयोग बदलेंगे मैं नहीं बदलता, इन संयोगों से सुख नहीं आता। कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, जो मिलता जाए ठीक है, नहीं मिले ठीक है, उसमें मेरा कोई ले। तो वैसा हमारे दुख का कारण बचेगा कैसे? हमारे जीवन में तो सबसे ज्यादा आनंद होना चाहिए। क्योंकि फिर हमें जैसा जो भी दिखेगा हम उसको वैसा स्वीकार कर लेंगे, हमें तो आनंद ही आनंद चलेगा। ठीक है, तो दुख सारा काय से पैदा हो रहा है? महेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की जो मान्यता है, इच्छा होना अलग बात है, लेकिन परिणमन होएगा, मेरी मान्यता ऐसी है, मैं करा सकता हूँ, और ये महादुख का कारण है। और अंदर निर्णय रहे कि मैं परिणमन कराने वाला नहीं, मैं करता धरता नहीं, वो मेरे हाथ की चीज नहीं, तो उसी समय आनंद चलेगा। तो आनंद तो हम भोगना नहीं चाहते, आनंद तो है ही। अरे भाई, ऐसा समझ लो कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, बढ़िया शीतल पानी बह रहा है, साफ शुद्ध पानी बह रहा है, हिमालय से निकल के आ रहा है, गंगा जी का पानी है, तो फिर भी हम पीते नहीं हैं और चिल्लाते रहते हैं कि जोरों की प्यास लगी है, हम तो प्यास से मरे जा रहे हैं। तो तुम पे लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे कि तुम भैया गंगा जी के किनारे प्यासे क्यों बैठे हो? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो समय सार पढ़ ले, शुद्धात्मा की बात सुन ले, वस्तु स्वरूप समझ ले, इतना जबरदस्त ज्ञायक भाव की महिमा समझ ले, और उसके बाद वो संयोगों का रोना रोए, वो घर गृहस्थी के जीवन में परेशान रहे और एक अरे सब बेकार है, तो भैया तुझे समय सार समझे ही कहाँ?
कहाँ समझा, क्या समझा समय सा? हमारे जैसा सारभूत जीवन किसी के पास नहीं है, अगर हम जीना चाहें तो। हम जितना आनंद दुनिया में कोई भोग नहीं सकता भाई साहब जो हमारे पास है। आपको क्या लगता है कि आनंद भोगने के लिए पर पदार्थ चाहिए? नहीं, आनंद भोगने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, व्यवस्थित बुद्धि चाहिए, पर पदार्थ नहीं चाहिए। पर पदार्थों के आश्रय सुख नहीं होता। देखो मैं एक कहानी पढ़ रहा था, कहानी बहुत मार्मिक है। मैंने कल पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब राजा भोज राजा बने, तो उन्होंने राजा बनते ही साथ कहा, भर्तृहरि है या राजा भोज है, वो राजा का देख लेना, भर्तृहरि ऐसा है। वो राजा बने, तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा, वजीरों से कहा कि एक बात मेरे संदर्भ में समझ लो कि मेरे को जो कपड़े एक बार पहनने के लिए दिए जाएं, उसके बाद वो कपड़े दोबारा पहनने के लिए न दिए जाएं। एक बार जो भोजन मेरे लिए दिया जाए, वो भोजन मेरे लिए दोबारा ना दिया जाए। एक स्त्री जिसके साथ मैंने रह लिया और मैंने जब उसको हटा दिया, तो दूसरी स्त्री आई तो दोबारा वो स्त्री नहीं आनी चाहिए। ऐसे 5 इंद्रिय विषय भोगों की व्यवस्था भरपूर चाहिए। सारा एकदम अनुकूलता चाहिए। तो वो मंत्री सोचने लगे कि ये राजा कितना भोगी है। हम तो समझते थे तो बड़ा समझ लो अपनी भाषा में कहें तो शांत स्वभाव है, मंद कसाय वाला, ये तो बहुत राजा बनती तो उसको क्या-क्या चाहिए। तो उस अब वो मंत्री सबने हाँ कह दी, लेकिन महीने भर, 2 महीने, 3 महीने में सब परेशान होने लगे, क्योंकि ना तो इतने कपड़े हैं दुनिया में, कहाँ तक कौन-कौन सी चीज़ें लाएँ, ना इतनी सब्जियाँ हैं, ना इतना भोजन है, क्या-क्या करें? जब वो 4-5 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, तो मंत्रियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि राजा अब हमारे पास नया कुछ भी नहीं है। तो उस भर्तृहरि ने कहा, राजा ने कहा कि बस सब हो गया? बोले हाँ सब हो गया साहब, इसके बाद अब कुछ नहीं है भोगने के लिए। बोले बस इनफ, अब रिपीटेशन की बारी आई। बोले हाँ, तो बोले बस। उसी समय कहते हैं कि सन्यास ले लिया उसने। उसने कहा मैंने देख लिया, बस इतना ही भोग था और इनमें कुछ मुझे ज्यादा देर तक आनंद नहीं रह सका, मेरे खत्म हो गए। इसका मतलब संसार के कोई भी पर पदार्थ मुझे सदाकाल सुखी नहीं कर सकते, इसलिए इनको मैं छोड़ता हूँ। अब हमारे साथ दुविधा क्या है कि हमारा एक मन तो कहता है पर पदार्थों में सुख है, फिर दूसरा मन कहता है कि पर पदार्थों में सुख नहीं है। जब हम स्वाध्याय आदि सुनते हैं, तत्व की चर्चा सुनते हैं, तब मन कहता है कुछ नहीं रखा रे, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। और जैसे ही यहाँ से हटते हैं या समय इधर उधर होता है, फिर लगता नहीं भैया पैसा बहुत जरूरी है। फिर लगता नहीं भाई साहब पैसे के बिना बात नहीं, पैसा तो कमा और कमा और कमा। अब देखो ये दुविधा में मन जीवन जा रहा है, निर्णय नहीं कर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने अभी बार बार बोला, पैसा कमाने का भाव जुदा है और पैसे से सुखी हो जाऊंगा ये बात जुदी है। अब ये निर्णय करो कि हम बातें तो बोल रहे हैं, पैसा कमा रहे साहब, लेकिन हमारे अंतरंग में निर्णय है कि सुखी नहीं होना। ये भाई साहब देखो कहीं हम बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, कहने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, और सुख बुद्धि वहीं पड़ी हो, क्योंकि हम होशियार लोग हैं, हमने सीख तो सब लिया है। और ज्यादा स्वाध्याय वाले तो और होशियार हो जाते हैं, उनसे बोलो तो वो कहते सारे तो चारित्र मोह का उदय है। कौन सा उदय चलता है मोक्षों के? चारित्र मोह का। तो श्री गुरु कहते हैं कि चारित्र मोह के उदय को दर्शन मोह के नाश के बिना पहचाना कैसे तूने? नहीं समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ महेश जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये महा इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या कहा? दर्शन मोह के नाश के बिना ये चारित्र मोह चल रहा है। ये कहा तो कहा कैसे? क्यों? दर्शन मोह जिसका रहता है उसके चारित्र मोह की बात ही बेकार है। चारित्र मोह की तो बात तभी करी जा सकती है जब दर्शन मोह का नाश हो गया हो। जैसे हम भरत जी के बारे में बोले कि चारित्र मोह का तीव्र उदय चल रहा था, ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन एक मिथ्या दृष्टि के बारे में बोले कि चारित्र मोह का तीव्र उदय था, ये जमेगी नहीं बात। क्योंकि दर्शन मोह के नाश के बिना चारित्र मोह की बात बेईमानी है, ये छलना है अपने को। तो हमारे अंतरंग में दर्शन मोह का नाश होना चाहिए, मिथ्या तोड़ना चाहिए।
निर्णय होना चाहिए कि नहीं नहीं पर पदार्थों के आश्रय से सुख नहीं हो सकता। ये निर्णय जिस जीव का होगा उसको पता चलेगा कि मुझे चारत्व मोह कितना दुख दे रहा है। नहीं समझ में आया? देखो, अभी हमें जो पंच इंद्रिय विषय भोगों की वासनाएं उठती हैं, वो दुख देती हैं कि नहीं देती? वो इच्छाएं दुख देती हैं कि नहीं देती? कि इच्छा की पूर्ति नहीं होती वो दुख देती है। दोनों में अंतर करो। टोडामल जी साहब ने लिखा है ये सब कि इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है, और ज्ञानी को इच्छा उत्पन्न होती है तो वो दुख भाषित होती है। समझ में आया? वो उसकी पूर्ति करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन इच्छा दुख रूप भाषित होती है। हमें जो इच्छा चल रही है वो इच्छा दुख रूप भाषित हो रही कि नहीं हो रही है? हमें ऐसा, जैसे हमें कहीं घूमने की इच्छा हो रही है तो ये इच्छा दुख दे रही है, ये आकुलता दे रही है। हमें करोड़पति बनने की इच्छा हो रही है तो हमें ये दुख दे रही है, ये आकुलता दे रही है। ये निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि सिर्फ हम ये किए जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं तो नहीं साहब, ये तो दर्शन मोह है जी। ये तो दर्शन मोह चल, ये चारित्र मोह का उदय है जी हमारा। हम तो वो, बाकी तो हमें अंदर से तो सब पता है। नहीं नहीं नहीं, चारित्र मोह का उदय है, ये कह के इच्छा में सुख नहीं माना जा सकता। क्या कहा मैंने? प्रश्न समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? अलका जी, समझ में आया कि नहीं आया? ये चारित्र मोह का उदय है, ये कह के इच्छाओं में सुख नहीं माना जा सकता। अगर इच्छाओं की पूर्ति में सुख दिखता है, विवेक जी ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ रही है बात? अगर इच्छाओं की पूर्ति में सुख दिखता है तो भैया अभी दर्शन मोह जिंदा है, दर्शन मोह का काम चल रहा है, दर्शन मोह बैठा हुआ है, और ये मिथ्यात्व भी बातें कर रहा है सब। ये चारित्र मोह है, कौन कर रहा है? मिथ्यात्व। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक किसी और की नहीं चलती। किसकी चलती है? देखो, आपको ये जानकर सोचना चाहिए, टोडामल जी साहब कितने बड़े विचारक हुए। टोडामल जी साहब ने क्या लिखा? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। ये टोडामल जी साहब का आप आकलन देखो, अनुभव देखो। सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। कैसे कहा होगा टोडामल जी ने ये बात? सोच के भी लगता है कि टोडामल जी की दृष्टि देखो मिथ्यात्व के संदर्भ में कितनी पैनी थी। माने मिथ्यात्व के दुख के सामने कोई दुख नहीं भासता। वास्तव में जब भी हमारा मिथ्यात्व का नाश होता है तब हमें पता चलता है, अरे रे रे रे, सारा दुख तो इस मिथ्यात्व से हो रहा था, और कोई दुख का कारण ही नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व ये चला गया तो उनने कहा कि सारा संसार खत्म हो गया, तू तो सिद्धों का लघुनंदन बन गया। तो साहब, अभी तो हमारे तीन कसाय हैं, अप्रत्याख्याना वर्ण है, प्रत्याख्याना वर्ण है, संजुलन है, आठों कर्म चल रहे हैं, और आप कह रहे साहब, क्या कहा उन्होंने, आचार्यों ने, कि मिथ्यात्व ही संसार है और मिथ्यात्व का नाश ही मोक्ष है। और देखो, मिथ्यात्व का नाश अभी कर सकते हैं, इसी समय कर सकते हैं। कोई उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं, कुछ किसी प्रकार की बाहरी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है बदलने की। सिर्फ अंतरंग में निर्णय बदलना है। अभी जो ये निर्णय चल रहा है कि ये शरीर में हूँ, ये संयोग में हूँ, ये पर पदार्थ मेरे हैं, इनका कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये मेरी इच्छा के अनुसार प्रणमन करते हैं, मैं इनसे सुखी होता हूँ, ये मान्यता बदलनी है। इसकी जगह क्या मान्यता चाहिए? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने के अलावा मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है, पर पदार्थों के आश्रय से मैं सुखी नहीं होता, पर पदार्थों का संग्रह मुझे सुखी नहीं बना सकता, परिग्रह सुख का कारण नहीं है, संयोग सुख के कारण नहीं है, उनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, मात्र व्यवहारिक संबंध है, इस पर्याय का संबंध है, इस पर्याय से तो मैं भिन्न ही हूँ। ऐसा निर्णय जिस जीव का है उसके मोह नाश हो गया। तो मोह के नाश करने के लिए, मिथ्यात्व के नाश करने के लिए किसी भी बाहरी आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। ना किसी पहाड़ पे जाना है, ना कोई गर्मी में तपना है, ना कोई ठंडियों में कुछ नहीं करना है।
सिर्फ अंतरंग की मान्यता बदलनी है, निर्णय बदलना है। देखो, मैं 1000 दफे कहता हूँ, आप अभी भी समझ लेना, जितना दुख है मान्यता का है और जितना सुख है मान्यता का है। क्या कहा मैंने? जितना सुख है वो भी मान्यता से है और जितना दुख है वो भी मान्यता से, पदार्थों से नहीं है। ये बात मैं 1000 दफे सिद्ध कर सकता हूँ। और होती है अपने आप में सिद्ध। कैसे? अभी तुम अपने को दीनहीन मानो और ऐसा मानो कि अपने पास तो कुछ भी नहीं है यार। लोगों के पास तो अरबों रुपया है, 10-10, 50-50 हजारों गज के मकान है, अपने पास है क्या यार? कुछ भी नहीं है। अभी तो कारण चालू हो गया, जबकि पदार्थ वैसे ही हैं, संयोग वैसे ही हैं। और अभी मैंने ऐसा माना, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लोग तो देखो कितने गरीब हैं बेचारे, कितने परेशान हैं, अभी सुख चालू हो गया। अभी हम किसी भी रूप में देखें तो सारे सुख दुख का संबंध पदार्थों के परिणमन से नहीं है। सुख दुख का प्योर संबंध अपनी मान्यता से है। हम जैसी मान्यता से रहेंगे, बस वह। अभी देखो, आपके सामने 4 दृश्य गरीबी के आ जाएं, एक कमरे में, बिल्कुल छोटे से कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, बेचारों को एक बार भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। मेरे तो भैया बहुत सही है भैया, अपना तो भैया बहुत बहुत, ऐसे बोलोगे। और अभी तुम्हारे सामने 4 दृश्य आलीशान बंगले आ जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आ जाए, बड़े बड़े अच्छे पदों पर, तो भी एकदम ऐसा अपने को मुरझाए अनुहारी, अपन तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी तो नेताओं की, इनके पास पावर है, अंबानी की अपने पास, अभी दुख चालू हो गया। तो बाहर के परिणमन में कहाँ कुछ चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ जैसी तुम्हारी मान्यता जैसी बनी, उतना दुख या सुख चालू हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा सारा दुख मिथ्यात्व से चल रहा है और सारा सुख सम्यक से चलेगा। तो हमें अगर सुखी होना है वास्तव में, तो सम्यक दर्शन के अलावा कोई उपाय नहीं है। और सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? तत्व विचार। देखो, हम सब जो अपने जीवन के 23 घंटे खर्च कर रहे हैं, वो सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं। हम जो भी व्यापार धंधा कर रहे हैं, बच्चों में लगे हुए हैं, सारा मोह वहां छोड़ रखा है, लगे हुए हैं, तो वो सब हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो हमें इस विचार करना ही पड़ेगा कि इसके आधार से कोई सुखी हुआ है आज तक? एक आध एक कोई हमारे पिताजी हुए या उनके पिताजी हुए, बुढ़ापे की देख अवस्था भी देखो, बुढ़ापा कैसे घिरने वाला है और फिर क्या दशा होगी। सब अपने अपने काम में लगे, में किसके लिए इतना समय दे? तो इससे क्या होगा कि अपने ज्ञायक भाव की ओर झुकने का भाव बनेगा, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने की स्थिति बनेगी, पुरुषार्थ जगेगा। जब तक हमारी सारी सुख बुद्धि पर पदार्थों में फैली रहेगी, तो वहां से निकलेगी ही नहीं। अगर हमें निर्णय बने कि चाहे कितना ही पैसा हो जाए भैया, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अंदर में ज्ञायक भाव की ओर झुकेगा जी। लेकिन अभी लग रहा नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा? समय तो निकल जाएगा, तो निर्णय कब करोगे? ये पर्याय तो बीत जाएगी। अब आप सोचेंगे कई लोग कि हम तो सत्य के गहरे संस्कार डाल रहे हैं और ये पर्याय बीत जाएगी तो बीत जाएगी, अगले भाव में सम्य दर्शन नहीं होगा। अगले भाव में सम्य दर्शन, ये उन लोगों को कभी अगले भाव में सम्य दर्शन नहीं होता जो इस भाव में सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते और खाली सुन सुन के अपने को ये मानते रहते हैं। हम सुनना कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, अपनी ओर झुकना पुरुषार्थ है। क्या कहा प्रमोद जी? सुनना पुरुषार्थ नहीं है, अपनी ओर ढलना, अपनी ओर झुकना, अपने स्वभाव पर दृष्टि करना, ये पुरुषार्थ है। और ये तो अपने मन को संतुष्ट करने की बात है। ये सब दुनिया में हो क्या रहा है? रोज मंदिर जाया करो, रोज भगवान जी के पैर छुआ करो, रोज प्रक्षाल करो, तुम्हें दुख नहीं आएगा, तुम्हारे खोटे कर्म निकल जाएंगे। लोग के इसी काम में तो लगे हुए हैं, मंदिरों में रोज भाग रहे। क्यों भाग रहे? मंदिर में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। ये सब कहीं ना कहीं वही पुण्य की चाय बनी रहती है। क्यों आप कहोगे क्यों? कि अनंत भगवान के दर्शन करने, अरे भैया, अनंत भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन हुए तो सम्यक दर्शन हो जाए। वहां पर भी अभिप्राय में पुण्य बन जाए, पाप खत्म हो जाए, पुण्य का उदय बना रहे, पाप कट जाए, इसीलिए भगवान की शरण में जाता है। और जिनके भगवान के दर्शन करने से, मंदिर जाने से, शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, साथ ही साथ पुण्य बनता है। एक बार भगवान के दर्शन करो, एक बार प्रतिमा जी को, इतना पुण्य बनता है। जीव भले ही ये सोचे कि नहीं साहब मैं इसलिए नहीं जाता,
अगर वो भगवान के वास्तविक दर्शन करने जाए तो भाई साहब वहां से खाली हाथ नहीं आएगा, सम्यक दर्शन लेके आएगा। लेकिन वो अंतरंग में उस अभिप्राय से समर्पण भाव से जाते ही नहीं है। हम चलो भैया तीर्थों की वंदना कराते हैं, चलो भैया अपन ये कर ले, चलो थोड़ा दान कर देते, क्यों कर रहे, थोड़ा दान कर दो, वंदना कराओ। अभिप्राय में जाके देखेंगे तो एक पुण्य की वासना पड़ी रहती है, क्योंकि इसे संसार में रहने की भावना है ना, पुण्य नाश करने की हिम्मत होती नहीं। इसलिए वो पुण्य पुण्य बना रहे, पुण्य बना रहे, पुण्य बना रहे। सारी ताकत पुण्य को बनाने में तो लगाते हैं पूरे टाइम, पुण्य बना रहे, पुण्य बना रहे, साहब पुण्य बना। एक तरफ तो कहेंगे ना पुण्य से सुखी होते ना पाप से सुखी होते, ना पाप का उदय जीव का है ना पुण्य का उदय जीव, और सारे टाइम ये भगवान पुण्य का उदय बना रहे, ये भावना चलती रहती। पाप का उदय आने से पहले डर लगने लगता है, पाप का उदय आता है तो घबराहट महसूस होती है। देखो भाई, पाप के उदय में भी गायक नहीं छूटे और पुण्य के उदय में भी गायक नहीं छूटे, तो गायक मिला। पुण्य के उदय में भी गायक छूट जाए, पाप के उदय में भी गायक छूट जाए, तो भी गायक मिला ही नहीं, ये समझना चाहिए। गायक मिलने का मतलब है चाहे जितना पुण्य का उदय आ जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, तो भी गायक पे से दृष्टि नहीं हटेगी। और पाप का उदय चाहे श्रीपाल जैसा आ जाए और जितने भी हुए हैं उनका आ जाए, तो भी मेरी दृष्टि नहीं हटेगी। ये इतना मजबूत निर्णय चाहिए। जैसे लोक में मिथ्यात्व की दृष्टि देखो कैसी है, कितनी ही परिस्थिति बिगड़ जाए, अपने बच्चों से अपनापन नहीं टूटता, उनमें अपनापन बना रहता है। मेरी मेरी संतति, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा, चाहे कैसी परिस्थिति बाहर में ढलती रहे, चाहे कितने ही पुण्य का उदय जाए, राष्ट्रपति बन जाए आदमी, तो भी अपने बेटे के प्रति मोह नहीं टूटता, और चाहे रोड पे आ जाए तो भी नहीं टूटता। बस ऐसे ही गायक पे दृष्टि चाहिए कि चाहे परिस्थिति तो बदलेंगी, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, उदय तो बदलेंगे, और वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है और हमारे हाथ में हो नहीं है। ये भी बहुत आनंद की बात है, क्योंकि अगर हम करता धरता होते तो सबसे ज्यादा परेशान होते। तो ये अगर हमारे अंतरंग में निर्णय बने कि भाई वस्तुओं का परिणमन जैसा हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान से भरा हूँ, मेरा कुछ ये निर्णय चाहिए, तब आपके आनंद के झरने बहेंगे। वरना बातें तो होंगी आनंद की और झरने बहेंगे दुख के, परिणति में दुखी दुख चहेगा। देखो भाई, सुख तो जीव को परिणति से पता चलता है कि मेरी दृष्टि कैसी है, ख्याल में है ना। जैसे लोक में भी क्या व्यवस्था है कि स्वादिष्ट भोजन है, उसकी खुशबू आई, हाँ स्वादिष्ट भोजन बना, बढ़िया भोजन है, बढ़िया खुशबू आ रही। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हें गायक का निर्णय बने और तुम्हारी परिणति में तुम्हें निराकुलता का वेदन हो, तो तुम्हें दृष्टि आई, और तुम्हें निराकुलता का वेदन ही ना हो, आकुलता ही आकुलता का वेदन हो, तो अभी गायक की दृष्टि नहीं बनी, और तुम उसे भ्रम से चारित्र मोह का उदय मत समझ लेना, वो दर्शन मोह का ही उदय है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनके अंतरंग में निरंतर परिणति में कह रहा हूं, परिणति में निरंतर आनंद चलता रहता है। जो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं है, उसका आनंद निरंतर चलता रहता है। इसी का नाम है अनंतानुबंधी अभाव जन वीतरागता, अनंतानुबंधी जन आनंद अभाव पूर्वक, अनंतानुबंधी अभाव पूर्वक सुख, अनंतानुबंधी अभाव पूर्वक वीतरागता, निरंतर उनके सुख और वीतरागता बढ़ती रहती है। इसीलिए ज्ञानी जीवों के जीवन में बाहर में परिस्थिति कैसी दिखती हो, उनके अंतरंग में एक धारा आनंद की बहती रहती है। वे भी परेशान होते हैं, वे भी उदय के अनुसार दिखते हैं, लेकिन निरंतर चित्त में आनंद से भरा रहता है। देखो और एक आध उदाहरण देख लो कि जैसे देखो, हम बाजार में व्यापार करते हैं और हमने अपनी सिक्योरिटी के रूप में 50 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, और अपन दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, वो चल रही हैं, और अपन व्यापार में अभी हमारी पेमेंट नहीं आ रही है, अपन परेशान चल रहे हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो अपन बोलते रहते हैं अरे बड़ा परेशान चल रहा हूँ, ये तो बहुत दिक्कत चल रही है, सब अपन सब बोलते हैं। लेकिन इस सब आकुलता के बीच में भी मेरा खुद का मकान है, मुझे किसी का किराया नहीं देना, और मेरे अभी भी अगर
5 साल भी कोई पैसा नहीं आया तो मैं इतना इतना पर्याप्त पैसा है कि मेरा जीवन निकल जाएगा। उस जाति की निराकुलता उन विकट परिस्थिति में चलती रहती है और उसका वेदन चलता रहता है, तभी तो हम खड़े रहते हैं। अगर वो आनंद भी नहीं चले तो हम तो कब के खत्म हो जाएं। हमारी विल पावर किसका नाम है? विल पावर माने कुछ ऐसी चीजें स्थायी रूप से आपके पास रहती हैं कि जिनमें आपकी विकट परिस्थिति बिगड़ती है तो आप उसके आधार से खड़े रहते हैं। इसलिए कहते ना, जैसे आपको डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन माने क्या? सारे आधारों का खत्म कर लेना डिप्रेशन। अब कोई आधार नहीं बचा, अब क्या करूंगा, अब तो मैं मर गया, अब कुछ नहीं है, अरे सब बेकार है, अरे मकान कहाँ तक काम, ये सब ऐसा बना तो डिप्रेशन हो गया। तो इसी तरह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी, बाहर में कितना ही आपको उथल पुथल दिखे, अंतरंग में निर्णय। तो हम सब ज्ञानी धर्मात्मा बनने के रास्ते चले तो हमें सबको दिखना चाहिए कि मेरे अंदर वो धारा बह रही है कि नहीं बह रही, और नहीं बह रही है तो भी मेरा निर्णय में कमी चल रही है, दृष्टि में नहीं। फिर उस बात को ऐसे सोचना है कि क्रमबद्ध में जब होगा तब हो जाएगा, अभी हम क्या कर सकते हैं। ये सब अपने को ठगने के उपाय हैं, ये पुरुषार्थहीनता की बातें हैं। नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में होना की बात नहीं है। ये मेरा अपराध है कि मैं दृष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे दृष्टि चाहिए। जहाँ क्रमबद्ध पर्याय याद करनी है, कहाँ करनी क्रमबद्ध पर्याय? कि वहां याद करनी क्रमबद्ध पर्याय जहाँ ये पर का कर्तृत्व चलता है। जब अपने स्वयं की बात आए तो स्वयं में क्या, ओ मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ कि नहीं साहब, वो दृष्टि में होगा तो आएगा। अरे भाई, तुम ये बात सोच के बैठे ही क्यों हो? क्यों बार बार लेके आते हो? अपना पुरुषार्थ करो कि साहब पुरुषार्थ भी जब होना होगा होगा तो ठीक है भैया। इसका अर्थ ये है कि अभी तुम्हारी दृष्टि करने की योग्यता नहीं आई, समय नहीं आया, सम्यक दर्शन का काल नहीं पका। अगर सम्यक दर्शन का काल पक जाता है जिस जीव का, तो वो ये कहता है कि आज, अभी, इसी समय आत्मानुभूति चाहिए। वेद ज्ञान करके रहूंगा, दृष्टि बदल के रहूंगा, ये भव अब जाने वाला नहीं है मेरा, मुझे कोई चिंता नहीं है। सब जाए तो जाए, मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, क्या करूंगा संयोगों की चिंता करके, क्या मिलने वाला है संयोगों से। ये निर्णय जब जीव करता है तो उसी समय उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। ख्याल में आया विवेक जी? तो हम सब ये जो मोह क्षय करने की चर्चा चल रही है, इसमें पहले में निर्णय ये करें कि सुखी होने का उपाय मोह क्षय करना ही है, मिथ्यात्व नाश करना ही है, और कोई उपाय दूसरा नहीं है। ये निर्णय अंतरंग में चाहिए। ठीक है भैया, ख्याल में आ गई बात, समझ में आ गई? तो अब ईमानदार बनो, या तो सर्व के अकर्ता बनो, टोडामल जी साहब ने लिखा ना, या तो सबका कर्ता बन या फिर सबका अकर्ता बन। ऐसा नहीं है कि जो अपने अनुसार प्रणमन करे उसका तो कर्ता बन जाना, और जो अच्छे अच्छे काम है वो मैंने किए, और जो बुरे बुरे काम है वो मैंने तो नहीं किए, वो तो होने योग्य थे तो हो गए। ऐसी बेईमानी नहीं चलेगी। ख्याल में आया? पकड़ में आई? अभी का हमारा समय हो गया, आज इतना ही। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाश